तो मेरे भाई बहन, बिहार बोर्ड क्लास 8 का गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन एक काला पेन से लिख लिए हैं। क्वेश्चन को हम समझेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किया गया गुणधर्म गुण का नाम लिखें। एक का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं अपने कॉपी में। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो पहले एगो लिख लिए हैं, पहले एगो का हल करेंगे तब दूसरा क्वेश्चन लिख के तब समझाएंगे। पता है कि बिहार बोर्ड का ये नया गणित का क्वेश्चन है, पुरनका बदला गया है। ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ब्लू पेन ले लिए हैं। ये क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। -4/5 गुना 1 बराबर आ जाऊँगा। फिर देखिए, फिर ये यहाँ आ गया है। आ जाऊँगा, इस सेकेंड स्थान पर या फर्स्ट स्थान पे है। तो 1 गुना ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट से बंद, इसको बराबर -4/5। इसको हमको सिद्ध करना है कि इसका और इसका मान -4/5 आता है कि नहीं। तो इसको हम देखें किस तरह हल करेंगे, और इसका नाम भी बताना है कि कौन सा है, योग है कि गुणन है, ये सब बताना होगा। तो इसको लिए हम पहले यह हल लिखते हैं, बारिश से समझते हैं। देखिए, -4/5 को 1 से गुना करेंगे और इसको भी 4 गुना -4/5 को गुना करेंगे तो इसका मान इतना निकलता है कि नहीं। देखो, इसको हम गुना करते हैं। 1 गुना -4 करेंगे तो इसका मान -4/5, ये बराबर का चिन्ह दे दिए। अब इसको करना का 1 गुना इसको करेंगे, 1 गुना -4, ये भी आ जाएगा -4/5। तो ये सिद्ध हो गया। इससे पता चलता है कि ये कौन सा है। तो इसको नाम लिखना है। इसको नाम लिखेंगे हम। उम्मीद है कि इतना दूर मेरे भाई बहन समझ में आ गया होगा। इसका नाम लिखेंगे गुणात्मक। इसको लिखेंगे गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। इसको लिखेंगे गुणधर्म। इसमें गुणात्मक इसलिए है, इसमें कि चिन्ह गुना का लगा हुआ है, इसीलिए इसको गुणात्मक तत्सम कहा जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बारीक से, समझ गए। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उतारेंगे। इसके हम दूसरा क्वेश्चन भी उतार लिए हैं काला पेन से। 13/17 गुना -2/7 ब्रैकेट से बंद बराबर -2/7 गुना -13/7। इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं। इसको नाम बताना है। यहाँ बोल रहा है कि ई गुणधर्म गुना का नाम बताए। इसका उपयोग किया गया है गुणधर्म गुण का नाम लिखने के लिए। तो इसको हम नाम लिखेंगे। इसको हम नाम लिख देंगे। इसको नाम लिखेंगे क्या। देखिए, फर्स्ट में 13/17 है और गुना -2/7 है। जगह बराबर के बाद वही अक्षर रहे लिखा, लेकिन ये जो है -2/7 ये दूसरा स्थान बता, इस जगह फर्स्ट स्थान पे आ गया है। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह दिया है और इसके बाद ये -13/7 हुआ। तो इसको हम इसका नाम लिखेंगे, इसलिए कि गुणम है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिख देते हैं गुणात्मक कर्म विनियम है ये। इसको लिख देंगे गुणात्मक कर्म, मतलब
कर्म जो है कि बार बार बदलता है, इसीलिए इसको लिखिए गुणात्मक कर्म। गुणात्मक कर्म विनियता है। गुणात्मक कर्म विनियतात्मक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, गुणात्मक तत्सम कर्म, ये भी हम बोल सकते हैं इसको। समझ गए? तो हम अब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है -19/29 गुना 29/19। इसको मान 1 है। इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं अपने कॉपी में। इसको क्या करना है, इसको करने के लिए हमको एक क्वेश्चन को हम देखें किस तरह हल करते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। देखिए इसको लिखते हैं, जो सेम है इसको लिखेंगे -19/29। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे देंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, हम कटा के देखेंगे। इसको हम कटा के देखेंगे। इसको लिख देते हैं 29/19। इसको काट देते हैं तो एक दाम कटता है, इसको काट देते तो एक दाम। इसको गुना करेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा, 1। तो 1 आ गया, तो समझ में आ गया। इसको कटा दिए, यह कट गया। 19 19 29 29, इस सब का मान 1 आया। तो इसको हम इसका लिखेंगे, इसको लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आंसर होगा। समझ गया? इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, जिसका मान 1 निकल जाएगा कटने के बाद। इसको भाग देकर कटने के बाद जिसका मान 1 निकल जाएगा तो उसको हम गुना प्रतिलोम कहते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हम दूसरा को उतार लिए हैं। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 ब्रैकेट 6 गुना 3/4 को, या गुना होगा, को इसके लिखेंगे 1/3 गुना 6 गुना बराबर 4/3 को रूप में अभिकलन करें। तो ये क्वेश्चन को हम समझ गए। अब इसको हम हल करेंगे। इसको लिखेंगे। देखिए इसका हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र जो है, सूत्र जिसको फार्मूला बोलते हैं, तो इसका सूत्र देखिए ए गुना ए ब्रैकेट बी गुना सी। उसके बाद को, इसको भी देखो उसी तरह बिठाया है। इसको भी लिखा है बी नहीं, हाँ, ए गुना बी। इसमें सी को बाहर किया गया है। तो मतलब ए हमारा ई हो गया, बी हमारा ई हो गया, सी हमारा ई हो गया। समझ गए? सॉरी दोस्त, या क्वेश्चन गलती लिखा गया था। 1/3 गुना 6 गुना इतना हुआ। तभी देखो ए बराबर 1/3 गुना ब्रैकेट में बंद है, तो इसको छो जो हमारा बी है गुना 3/4 हमारा सी है। फिर उसी तरह देखिए ए है जूँगा, ए है गुना बी हमारा 6 है, और देखिए सी जो है बाहर है। इस तरह इसी फार्मूला पे इसको
बनाया गया है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे आंसर में, इसको लिखेंगे गुना का, इसको लिखेंगे गुना का, इसको लिखेंगे गुना का। तो इसको लिख देते हैं गुना का, यह सहचय है। गुना का सहचय नियम है, नियम। उम्मीद है कि समझ गया, इसका आंसर यही होगा। इसको इकाई किसमें गुना का नियम, इसलिए इसमें गुना लगा हुआ है, इसलिए इसको गुना का सहचय नियम कहा जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन दूसरा भी समझ गए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए बार आए हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इसी तरह वीडियो आते रहेगा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।